Good morning, friend. Myself Jitendra Kumar Barolia, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया। सिग्नल्स के अंदर हम लोग जो भी होगा आपका डिजिटल सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल है, उसके बारे में बात करेंगे। और ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हम लोग यहाँ पे जितने प्रकार के जिस मीडिया से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था उसमें ब्लॉक डायग्राम देखा था। उस ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था कि एक आपका सेंडर होगा, एक आपका रिसीवर होगा, एक आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके अलावा एक आपके ट्रांसमिशन मीडिया होगा। मीन्स अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो कौन से मीडिया के द्वारा कम्युनिकेट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से अगर बात करना चाहता है तो एयर उनका मीडियम होता है जिसके थ्रू वो बात को भेज सकता है। तो वैसे आपका ट्रांसमिशन मीडिया तो वायरलेस होगा या वायर्ड मीडिया होगा, जिसको हम लोग मतलब गाइडेड मीडिया बोलेंगे, जिसके अंदर आपका वायर्ड होगा, और अनगाइडेड मीडिया होगा जिसके अंदर आपका वायरलेस होगा। तो कौन कौन से वो मीडियम है उसके थ्रू हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम सिग्नल्स देखेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो इसलिए ईजिली आपको समझ में आ जाएगा सिग्नल्स के बारे में। तो सिग्नल्स की हम जब भी बात करें तो टोटल हम यहाँ पे 3 प्रकार के देखेंगे यहाँ पे, एनालॉग एंड डिजिटल्स, एपीरियोडिक एंड पीरियोडिक सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सिग्नल्स। तो जब भी हम कंप्यूटर की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम बाइनरी या डिजिटल मोड में काम करते हैं, मीन्स 0 या 1 में काम करते हैं। तो जो भी आपका डेटा कैप्चर होता है, जैसे आपकी यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, टेक्स्ट है, वॉइस है, पिक्चर है, ये सब आपका डिजिटल होगा। टेक्स्ट, वॉइस, पिक्चर और आपका एनालॉग। मीन्स आपका जो भी डेटा होगा वो आपका एनालॉग फॉर्म में होगा, उसको हम एनकोडर के द्वारा डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपका जो भी डेटा टेक्स्ट, वॉइस, पिक्चर है वो एनालॉग फॉर्म है, उसको हम एनकोडर द्वारा डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और डिजिटल को इसमें कन्वर्ट करेंगे। हम आगे चैप्टर में देखेंगे जो कि OSI मॉडल है, उसके अंदर फिजिकल लेयर होती है, वो आपका ये कार्य करती है। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम केवल ओवरव्यू लेंगे इसके अंदर क्या ओवरव्यू होता है। तो जो भी आपका डेटा आएगा वो डिजिटल फॉर्म में भी आ सकता है और एनालॉग फॉर्म में आ सकता है, उसको हम एनकोडर द्वारा डिजिटल और एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आज मैं इस कंप्यूटर से आपको वॉइस के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है या वॉइस के थ्रू यहाँ पे मैं डेटा आपको भेज रहा हूँ। तो जब भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपकी यहाँ पे इस टाइम पे एनालॉग फॉर्म में हो रही है। एनालॉग फॉर्म से क्या होगा, डेटा आपका कंप्यूटर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और आपके एंड पे जाके, आपके एंड पे जब आप इसको सुनोगे तो डिजिटल से आपके इसमें एनालॉग में कन्वर्ट होगा। अभी आप क्लॉक देख सकते हैं, एनालॉग क्लॉक जो हम लोग देखते रहते हैं, अपने दीवार घड़ी है, जो भी एनालॉग क्लॉक होती है। डिजिटल आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग ऐसे डिजिटल में दिखाता है। इसके अलावा हम सिग्नल्स की बात करें तो आपकी जैसे एनालॉग सिग्नल होगा वो हमेशा इस वे में होगा, और डिजिटल आपका 0 1 0 0 1 0 के फॉर्म में होगा हमेशा। इसके अलावा आपका पीरियोडिक सिग्नल होंगे तो एक फिक्स पीरियड के बाद में चेंज होते रहते हैं। जैसे टी टाइम के बाद में आपका ये वेव है, ये नेगेटिव गई, उसके बाद में पॉजिटिव गई। यहाँ से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 0 गया, उसके बाद में 1 गया। अब किसको 0 मानना है, किसको 1 मानना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आपकी फिजिकल लेयर के अंदर। इसके अलावा एपीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, जो आपका जैसे एनालॉग है, एनालॉग के अंदर आप 0 1 में मतलब एक फिक्स रेंज के अंदर जा रहे थे। यहाँ से आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है और ये कंस्टेंटली बढ़ रही है। तो आपका जैसे पावर है, इसके अलावा वोल्टेज है, ये सब के आपके एनालॉग सिग्नल्स होंगे, एपीरियोडिक सिग्नल होंगे, और डिजिटल में भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो है गाइडेड मीडिया, आपका ट्रांसमिशन मीडिया का। फॉर एनी नेटवर्किंग टू बी इफेक्टिव, रे स्ट्रीम ऑफ डेटा इज टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर सम मीडियम। तो जब भी कोई भी डेटा होगा उसको हम एक मीडियम के थ्रू भेजा जाएगा। दी ट्रांसमिशन मीडिया में भी 2 टाइप, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। आपके पहला होगा आपका गाइडेड। इन गाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा ट्रेवल्स थ्रू केबलिंग सिस्टम दैट हैज ए फिक्स पाथ, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स वायर, ETC। तो जो भी आपका डेटा होगा वो आपका केबलिंग सिस्टम के थ्रू होगा, मीन्स आपका एक फिक्स पाथ होगा, वो आपका गाइडेड मीडिया होगा। आप गाइडेड मीडिया को यहाँ पे वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। अनगाइडेड क्या होगा, इन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा ट्वेल्व थ्रू फ्री स्पेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल, फॉर एग्जांपल रेडियो, लेजर,
तो ये आपका वायरलेस होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स काम में आएंगे। तो अभी मैंने डायग्राम साथ में इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक्चुअली पता लग जाए कि गाइडेड मीडिया, आपको दिमाग में याद रहे कि गाइडेड मीडिया कौन से थे, अनगाइडेड मीडिया कौन से थे। तो जो सबसे पहला गाइडेड मीडिया था वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। कॉपर वायर आर द मोस्ट कॉमन वायर यूज फॉर ट्रांसमिटेड सिग्नल बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। तो जो कॉपर वायर होते हैं उससे हम डेटा को भेज सकते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ट्विस्टेड इसलिए बोला गया है कि दो तार आपस में मिले हुए हैं और इसमें कॉपर है अंदर, ऊपर आपका इंसुलेटेड है जो प्लास्टिक हो सकता है, लो कॉस्ट का होगा। एडवांटेज क्या होंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के? ट्रेंड पर्सनल इजीली अवेलेबल ड्यू टू सेलो लर्निंग कर्व। तो जो भी आपका ट्रेंड पर्सन होगा इसको यूज़ करने वाला, वो आराम से इसको यूज़ ले सकता है। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। तो आपके एनालॉग ट्रांसमिशन में काम आ सकता है और डिजिटल में भी। आप देख सकते हैं कि आप इसी वायर से पहले जो पुराने टेलीफोन के कनेक्शन थे वो भी काम में आता था डिजिटल में, और आपका एनालॉग जो आपके बिजली में भी इसको काम में ले सकते हैं। लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो जो भी छोटी डिस्टेंस होगी उसके लिए ये मतलब थोड़ा कम, मतलब आपका महंगा कम होगा। एंटायर नेटवर्क डज नॉट गो डाउन इफ ए पार्ट ऑफ नेटवर्क डैमेज। अगर कोई नेटवर्क का एक पार्ट डैमेज भी हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या होंगे? सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिपीटर्स। तो अब हम लोगों को पता है कि जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या किसी भी मोड भेजते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है वो लॉस होता जाएगा धीरे धीरे। तो सिग्नल लॉस को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या यूज लेते हैं? रिपीटर्स। तो हमें यहाँ पे रिपीटर लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें डेटा को बहुत दूरी तक भेज रहे हैं। हाई एरर रेट ऑफ डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 मीटर। तो इसमें जो आपकी एरर रेट होगी वो आपकी 100 मीटर के ऊपर जाते ही आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। वेरी थिन एंड हैंड्स ब्रेक इजीली। और एक आपका क्या होगा? बिल्कुल पतले होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। नॉट सूटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बाद में दूसरा आता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आई थिंक सब लोगों ने देखी है, जो आपका घर पे डिस्कनेक्शन है या डिश टीवी का जो भी सेटअप बॉक्स है उसके अंदर जो केबल लगाते हैं हम छतरी से लेकर नीचे तक, तो आपकी कौन सी केबल कहलाती है? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आर कॉपर केबल विद बेटर शील्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से बेटर शील्डिंग होती है। स्टिक कवर वायर एज कोर। तो अंदर आपका कोर के अंदर कॉपर वायर होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल सराउंडिंग टू द कोर। क्लोजली वोवन ब्रेडेड मैश ऑफ कंडक्टिव मटेरियल सराउंडिंग द इंसुलेटर। प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शीट इन केस द वायर है। तो आपने देखा होगा घर पे, आज भी आप हाथ में लेके देखना है एक बार उसको, वायर को। अंदर तो आपका एक कॉपर का वायर होगा जिसको सेंटर कंडक्टर या कोर भी कहते हैं। इसके ऊपर आपके फॉइल शील्डेड होती है ये वाली, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये आपका आउटर जैकेट होगा, ब्रेड होगा और डाइलेक्ट्रिक जो बीच में होगा वो आपका डाइलेक्ट्रिक होगा। तो ये आपका कोएक्सियल केबल होती है। एडवांटेज क्या होगा? दीज आर द एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल। एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी। तो आपका क्या है कि नॉइज इजीली नहीं आता। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड 1 to 2 Gbps फॉर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका 1 से 2 Gbps की आपको स्पीड दे देगा। Gbps का मतलब होगा गीगाबिट पर सेकेंड। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। इन एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। तो नेक्स्ट जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल आती है उससे थोड़ा सस्ता है। ईजी इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो ईजीली इंस्टॉल और मेंटेन कर सकते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या होंगे? दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल। एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से आपका थोड़ा महंगा होगा। नो कंपेटेबल विद ट्विस्टेड पेयर। अगर अब हम चाहें कि ट्विस्टेड पेयर को और कोएक्सियल केबल को हम लोग जोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हो सकता है कोई जगह पे तो आपकी ट्विस्टेड पेयर काम में आ रही है, दूसरी जगह पे आपकी कोएक्सियल केबल काम में है, तो दोनों को आप एक जगह जोड़ नहीं सकते। इसके बाद में आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर पे चल रही है। थिन ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड यूज टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट वेव कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। तो जिसके अंदर आपका डेटा होगा वो आपका लाइट वेव के थ्रू होगा, तो इसको ऑप्टिकल फाइबर में। कोर मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास और प्लास्टिक। जो आपकी इसकी कोर बनी होती है वो सिलिका ग्लास की या प्लास्टिक की बनी होती है। क्लैडिंग में ऑफ हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास और प्लास्टिक विद ए लोअर डिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर। प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड बफर। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर देखो आप, अंदर तो कोर है, इसके ऊपर क्लैडिंग है और ये आपका कोटिंग है। सिलिका ग्लास का बना हुआ था बेसिकली। और कोर इज रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो इसके अंदर जो कंसेप्ट काम करता है वो आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने सुना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो ये इसके अंदर काम में लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आप लोग एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे हम लोग कई बार रेगिस्तानी इलाकों में या गर्मियों में जाते रहते हैं तो आगे हमें सड़क पर पानी सा भरा हुआ दिखता है, तो वो एक मर्ग मरीचिका बोलते हैं जिसको हम लोग, तो वो भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या होंगे, ऑप्टिकल फाइबर इज फास्ट रिप्लेसिंग कॉपर वायर बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेज दैट इज ऑफर हाई बैंडविड्थ, आपकी बैंडविड्थ हमेशा ज़्यादा रहेगी। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेयर, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेयर होगा उसको बचाता है उससे ही। सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड नॉइजी एरिया, सिग्नल कैरिंग डाटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनेस। तो अब ये क्या होगा कि आपको इसको डेटा को बहुत दूर तक भेज सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल आर इन एक्सपेंसिव, मतलब आपकी महंगी होगी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिकल फाइबर। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर को कोई भी यूज में ले सकता है, कोई भी इसको काम में ले लेगा, कोई भी इसको कर लेगा। इसके लिए आपको ट्रेंड कैंडिडेट चाहिए होगा बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। लाइट वेव आर यूनिडायरेक्शनल, सो 2 फ्रीक्वेंसीज आर रिक्वायर्ड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो ये केवल फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के ऊपर ही कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड का मतलब वायरलेस। पहला आता है आपका इंफ्रारेड, लो फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड वेव आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन लाइक टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर, ऑटोमेटिक डोर, हैंड एंड डिवाइस etc। तो जो सबसे पहला आपका आता है वो इंफ्रारेड। आपने देखा होगा टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट वर्क जब भी करता है जब आपको उसको टीवी के सामने बिल्कुल लेके जाओगे, तो आप उसमें देखा होगा कि रेड कलर की लाइट जलती है, तो वो इंफ्रारेड लाइट होती है। अगर हम सोचें कि उसी को हम दूसरे रूम में जाके टीवी को कंट्रोल करें तो पॉसिबल नहीं है। तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए क्या होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वेरी शॉर्ट होगी। रेडियो वेव, उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज का रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ रेडियो इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो आपका बहुत सस्ता होगा रेडियो वेव से। नो लैंड नीड टू बी एक्वायर्ड फॉर लेइंग केबल, केबल डालने के लिए आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केबल डलेगी नहीं। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ डिवाइस ही चीप, जो भी इंस्टॉल करोगे वो भी इजीली मतलब आपका सस्ता हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, इनसिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनगाइडेड मीडिया का। गाइडेड मीडिया के अंदर क्या होगा, आपका हमेशा जो भी होगा वो सिक्योर होगा, मीन्स कंफर्म है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेज रहे हो तो उसको बीच में से कोई थ्रेड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेडियो का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन होगा। प्रोन टू वेदर चेंज लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म etc। अब आपने देखा होगा जब आप टीवी चलाते हो तो अगर मौसम अच्छा है तो आपका अच्छा चलता रहेगा, लेकिन जब जो आपका मौसम ख़राब होगा उसमें क्या होगा, आपका रेन आ जाएगी, जैसे थंडरस्टॉर्म है तो उसमें क्या होगा, आपकी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, सिग्नल्स नहीं मिल पाएंगे उसको। तो ये मेरा रेफरेंस है, यहाँ से हमने लिया है इसको tutorials.com कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं जाके। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट में एग्जैक्टली हम लोगों को देखा जाए तो अभी तक कंप्यूटर कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब हम OSI मॉडल से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है, कैसे कैसे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।